अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 48 का। क्या बोल रहा है, ध्यान से चीज़ों को समझना, क्योंकि यहाँ से आपका एक थ्योरम स्टार्ट हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने 4 थ्योरम को जो VVI जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जब मैंने लिस्ट दिया था तो उसमें 4 थ्योरम को दिया था, जिसमें 6.1 था, 6.6 था और 6.8 था और 6.9 था, जिसमें एक थ्योरम आपको अभी बोर्ड पर दिख रहा होगा जो थ्योरम 6.1 है। मैंने बोला था कि 4 थ्योरम ही पूछे जाएंगे, उसमें से एक थ्योरम यहाँ पर दिख गया। तो बाकी का जो 3 थ्योरम है उसका तैयारी आप बहुत अच्छा से करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा कर सको। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर 2 भुजाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, ये सवाल बोल रहे हैं। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसी के अनुसार एक फिगर बनाएंगे और फिगर बनाकर पूरी बातों को लिखेंगे। ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले आप एक काम कर लो, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज अच्छा वाला एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़ा बड़ा है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर ए कर लेता हूं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अब ध्यान से देखो, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लो कि BC एक भुजा है और BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, BC के समांतर अन्य 2 भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो ऐसा करो, BC के समांतर एक लाइन खींचो। दिख रहा है, एक लाइन खींच दिया। इसका नाम हम रखते हैं D और इसका नाम रखते हैं हम E। क्लियर है यहां तक? एक का नाम रखा D और दूसरे का नाम क्या रखा, E। हमने किसके समांतर खींचा? हमने BC के समांतर एक लाइन खींचा। ठीक है, आगे पढ़ो। तो यहां पर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है, यह सिद्ध करना है। ये जो आपका दिख रहा है ना AB जो दिख रहा है, यहां पर A दिख रहा होगा, उसके बाद AC दिख रहा होगा। ये जो हमने पॉइंट D और E लिया, क्या AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये अपने को सिद्ध करना है। ओके, तो देखो करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करो, यहां से परमाण से स्टार्ट, परमाण नहीं, हम जो दो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है ABC एक त्रिभुज है। क्या ये बातें सही है? क्या ABC एक त्रिभुज ही है ना? हाँ जी, त्रिभुज ही है। तो दिया है ABC एक त्रिभुज है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ओके, ABC एक त्रिभुज है करना। ओके, मतलब मैंने क्या कहा, चीजों को ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक अन्य रेखा है जिसका नाम क्या है, DE। चेक कर लो, BC के समांतर ही है एक अन्य रेखा जिसका नाम क्या है, DE है। ओके, तथा हाँ, जो AB रेखा है, जो AB तथा BC को बिंदु जो दिख रहा है ना, AB को कहां, बिंदु D पर, और AC को कहां, बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बातें क्लियर क्या हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अपने को क्या लिखना होता है, ये तो दिया है हमारा, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है हम यहां पर लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ठीक है, सिद्ध करना है कि AD बट्टा, ध्यान से देखना, AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC का। ये सिद्ध करना है अपने को। AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC का। हम थोड़ा सा एक रचना करेंगे इसमें, ध्यान से देखना। हम एक रचना करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने एक रचना किया यहां से यहां तक, ठीक है, और इधर से भी एक रचना कर रहे हैं। इसका नाम रख रहे हैं। रचना करने के बाद हम दोनों का नाम रख लेते हैं। तो इसका नाम हमने रखा N और इसका नाम हमने रखा M। ठीक है, तो जो हमने किया है ना उसको हम लिखेंगे यहां पर। हम क्या किया, एक रचना किया है, ये रचना में दिखाना है आपको। तो रचना में कैसे दिखा सकते हैं, तथा एक काम और कर लो, तथा इसको ना मिला दो और इसको भी मिला दो। तो मैंने क्या किया, तथा BE और DC को क्या किया, मिलाया। ओके, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये बातें हमको रचना में लिखना है।
उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रमाण, हम प्रमाण से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले प्रमाण में क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया किसका निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे ADE का। तो अगर आप एरिया निकालने जाओ किसी भी त्रिभुज का, तो अगर उसमें एक साइड परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो मैं वही चीज का यहां पर यूज करूंगा, एरिया ट्रायंगल किसका, ए नाम है ना उसका, ADE का अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, आधार आपका AD होगा, ओके, और ऊंचाई जो होगा आपका EN होगा। मैंने ऐसा लिख दिया, ओके। ये समीकरण नंबर फर्स्ट देकर छोड़ दो। इसी प्रकार एक काम और करते हैं, BDE का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो उसका भी फॉर्मूला बनेगा 1/2 और आधार इस बार DB होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे DB और इसका जो ऊंचाई होगा वो आपका EN ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, EN हो जाएगा, ओके। अब ये समीकरण नंबर कितना आ गया, दूसरा आ गया। एक काम करो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो अगर आप भाग देते हो तो दिख रहा है क्या आपको, हाँ, अगर आप भाग देते हो तो एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, एक काम कर सकते हो, भाग अगर आप दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ADE और अपॉन में एरिया ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, ऊपर देखो, अगर मैं एरिया ट्रायंगल ADE कह रहा हूं तो क्या होगा, 1/2 AD इंटू EN हो जाएगा और अपॉन में यहां पर 1/2 DB इंटू EN हो जाएगा, ओके। क्या आपको दिख रहा है कैमरा में, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, अब एक काम करो, एक काम ये करना है आपको, एक काम ये करना है, दोनों जहां जहां कट हो रहा है ना उसको काटो, ये कट रहा है और उसके बाद EN से EN कट रहा है। तो क्या मिला आपको, फाइनल क्या मिला, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो मैं यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। ये लाइन दिख रहा है ना, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया एरिया ट्रायंगल क्या नाम है इसका, ADE और अपॉन में एरिया ट्रायंगल आपका, एरिया ट्रायंगल BDE। यहां पर आपको मिला क्या है, आपको मिला है AD बट्टा आपको DB मिला है। इतनी बातें क्लियर है क्या, ये इक्वेशन नंबर इसको कर दो कितना, तीसरा कर दो। हमने फर्स्ट और सेकंड तो कर दिया, नहीं, मैंने फर्स्ट ही रखा था ना, हाँ, फर्स्ट सेकंड कर दिया, तो इक्वेशन नंबर इसको हम 3 कर देते हैं। एक काम और करते हैं, इसी प्रकार अगर मैं चाहूं तो उस साइड वाला भी निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं क्या, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल वाले पोर्शन में उधर जाना है तो क्या हो जाएगा, EDC। तो एरिया ट्रायंगल EDC, ठीक है, दोनों का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो 1/2 आधार गुना, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 1/2 आधार इसका हो जाएगा आपका AE और उसके बाद यहां पर होगा आपका EN और EN होगा, ठीक है, DM की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर DM हो जाएगा और अपॉन में 1/2 और यहां पर हो जाएगा E और C और उसके बाद यहां पर आपका DM ही होगा। मैं किसको कट कर सकता हूं, इसको कट कर सकता हूं और इसको कट कर सकता हूं। हमें क्या मिला, हमें मिल गया एरिया ट्रायंगल ADE और अपॉन में एरिया ट्रायंगल आपका EDC इज इक्वल टू क्या मिला, AE और अपॉन में EC मिल चुका है और ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो चुका है। देखो थोड़ा सा काम और करना है और उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर दे दिया।
थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखो, लास्ट एक स्टेटमेंट लिखना होता है और बाकी ना ये ट्रायंगल जो आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा था वो आपका सिद्ध हो चुका है। लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट ये देना है आपको कि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, चेक करते हैं BDE कहाँ पर है। BDE आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा BDE, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको? ये एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा। और एक और ट्रायंगल है DEC, चेक करो DEC, ये एक दूसरा ट्रायंगल। मतलब अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, एक ही आधार DE, चेक करो एक ही आधार है। इन दोनों ट्रायंगल का एक ही आधार कौन है? DE, तथा समांतर रेखाएं BC DE के बीच त्रिभुज है। तो ऐसे कंडीशन में आपको फाइनल क्या कर देना है, दिखा देना है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC का। फाइनल सिर्फ आपको ये वाला पार्ट लिखना है जी, ये वाला पार्ट लिखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। आप इसे नोट कर ले और लास्ट में लिख देंगे कि इतना बटा इतना, मतलब AD बटा DB बराबर है AE बटा EC का। और उसके बाद ये आपका थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। आप इसे नोट करें, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 49 पे। बोल क्या रहा है ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं ना, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट ऐसा पढ़कर यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। ध्यान से पहले फिगर से समझते हैं क्या बातें कर रही है, उसके बाद फिर बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन से। ये तो बोल रहा है कि मीनार के आधार से, सबसे पहले मैं एक मीनार क्यों ना बना लूं, मैंने मीनार को बना लिया, दिख रहा है? ओके, नाम दे देते हैं, इसका A है, इसका B है, इसका C है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर, ये भी बातें अपने को लिखना होगा। यहां पर कोई पॉइंट है D, और याद रखना यहां से यहां तक जो पॉइंट है, यहां से यहां तक, ये वाला आपका 4 है, और जबकि ये पूरा पोर्शन आपका 9 मीटर का है। सुनाई दे रहा है क्या? ये पूरा पोर्शन कितना का है? 9 मीटर का है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद क्या बोल रहा है? हाँ, दूरी से स्थित उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर का है। ये अपने को सिद्ध करना है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करो और लिखो, माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है? मीनार की ऊंचाई मैंने इसको h बोला है ना, तो AB बराबर क्या है? h है। AB बराबर h है। ओके, इसके बाद और क्या दिया हुआ है? BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? BD का वैल्यू 4 मीटर दिया हुआ है, और पूरा BC का वैल्यू कितना दिया है? 9 मीटर दिया हुआ है। ओके, हमको ये सिद्ध करके देना है, हमें ये सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई है ना वो 6 मीटर होता है। ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो पहले चीजों को समझते हैं। तो क्या कर सकते हैं, याद है ना, त्रिकोणोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन दे दिया, चैप्टर नंबर 9 का है ये। तो एक काम करते हैं, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सुन रहे हो क्या? समकोण त्रिभुज। सबसे पहले 2 ट्रायंगल बन रहे हैं क्या? एक और काम करते हैं, नाम देते हैं इसका एंगल का। ये आपका जो एंगल है वो थीटा है, तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा। सुनना ध्यान से, ये एंगल आपका थीटा है और ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है। मैं लिख पाऊंगा क्या? 90 माइनस थीटा। आप थोड़ा फील करना ना कि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं? तो एक काम करना है, एक समकोण त्रिभुज में आ रहे हैं ABC में। चेक करो, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। तो मुझे क्या दिखा? देखो, मुझे आधार चाहिए, मुझे लंब चाहिए। मेरे पास आधार है, किसका? ये हो रहा है टेन का, साइन का, कोस का, कोसेक का, सेक का। किसका बन रहा है? टेन का, क्योंकि वहां पर लंब बटा आधार होता है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं? ट्रायंगल ABC में अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू थीटा ही तो है, और ये टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब इसका कौन होगा? AB, और आधार इसका कौन होगा? BC। मैं लिख सकता हूं यहां पर BC। टेन थीटा, अच्छा जी, टेन थीटा जैसे वैसे छोड़ दिया। यहां पर AB का वैल्यू हमने h रखा है और BC का वैल्यू हमें दे रखा है कितना? 9 मीटर। हम यहां पर 9 मीटर आराम से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं।
ओके, यहां तक क्या किसी को कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना। ओके, आगे बात करते। तो अब पुनः एक और ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, पुनः समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी डी में। सुन रहे हो? ए बी डी में बात करते हैं। तो ए बी डी में, ए बी डी में अगर आओगे तो यहां पर हम लिखेंगे कितना? वही बात है ना, यहां पर अगर यहां से देखोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 10 कितना? 90 माइनस थीटा। सुन पा रहे हो? 10 90, क्योंकि इस वाले एंगल का वैल्यू कितना है? 90 माइनस थीटा है। ओके, तो मैं लिख क्या रहा हूं? मैं लिख रहा हूं 10 90 माइनस थीटा। मैं लिख रहा हूं ए बी बटा बी डी। यहां पर मैं बी डी लिख लेता हूं। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। सुना क्या आपने? मैंने कहा कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है। अब सुनो ध्यान से, तो मैं क्या करने जा रहा हूं? तो 10 90 माइनस थीटा मैं लिख सकता हूं क्या? कॉट थीटा, और यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू एच, क्योंकि हमने ए बी को एच मान रखा है। बोलो हाँ या ना? आप कहां से बोल पाओगे? ठीक है, ध्यान से देखना, बस यस लिख देना अगर समझ में आया होगा तो। बी डी का वैल्यू आपका 4 मीटर है। ये इक्वेशन नंबर दूसरा हुआ। मैं क्या कर रहा हूं ना, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर। ओके, गुना करने पर क्यों कर रहे हैं? अभी तुरंत पता चलेगा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करके देना है, इसलिए कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? समीकरण 1 और 2 को गुना कर रहे हैं, तो यहां पर हम अगर गुना करेंगे तो यहां पर होगा समीकरण 1 में 10 थीटा, और समीकरण 2 में आपका क्या है? इंटू कॉट थीटा। ओके, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका देख सकते हो h अपॉन में 9 है, और इंटू यहां पर आपका h अपॉन में 4 है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सुनाई दे रहा है क्या? 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो मैं यहां 1 लिख सकता हूं, और h को h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? h का द होल स्क्वायर, और यहां पर 9 चौके 36। अब यहां पर h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 36। तो h बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 36, और इसका जो आएगा वर्गमूल वो कितना आएगा? 6 मीटर का आएगा। अतः यही तो हमें सिद्ध करना था ना, कितना मीटर का आएगा? 6 मीटर का आएगा, बात खत्म। तो मैं लिख सकता हूं अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अतः हम यहां पर लिखेंगे फाइनल, मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो 6 मीटर है, बस। ठीक है ना? तो आप इसे नोट करो। करते इसका कौन सा पार्ट यार? 50 वाला पार्ट। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 50 क्या बोल रहा है? ध्यान से चीजों को समझना। 50 बोल रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, राइट, और तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो सबसे पहले एक अर्धगोला बना लो ना, और अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा कर दो। सिंपल सा तो बात कर दिया भाई ने। तो यहां पर एक अर्धगोला बना लिया। अब अर्धगोले पे हमने एक खड़ा कर रखा है शंकु को। क्या खड़ा कर रखा है? शंकु को। अच्छा जी, उसके बाद बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्याएं जो हैं, इसकी ये वाला जो पोर्शन है वो 1 सेंटीमीटर का है, राइट, और इसकी जो हाइट भी है ना वो 1 ही सेंटीमीटर का है। ओके, तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। बोल क्या रहा है? शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। तो दिया क्या है? शंकु की त्रिज्या बराबर है क्या? शंकु की ऊंचाई, शंकु की, क्या कर रहे हैं हम? शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर है, और ये दिया कितना है? 1 सेंटीमीटर। मतलब r का वैल्यू आपका 1 सेंटीमीटर का है, और h का वैल्यू आपका 1 सेंटीमीटर का है। क्या इतनी बातें समझ में आई क्या? ओके, आगे बात करते हैं। हमें इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है, और वो भी पाई के मानों में। यार सिंपल सा बात है, ध्यान से देखना। ये जो आपका अर्धगोला है उसका आयतन, और आपका ये जो शंकु है उसका आयतन, दोनों के आयतन को हम जोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताते हैं कैसे। हम लिखेंगे इस ठोस का आयतन। सबसे पहले हम यहां पर लिख लो ठोस का आयतन। ठोस का मैं बात कर रहा हूं,
ठोस का आयतन। तो अगर मैं ठोस का आयतन का बात करूं तो ठोस में है क्या, सबसे पहले एक शंकु है जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ओके। और एक आपका क्या है, अर्धगोला जो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यही तो होता है आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जो जो कॉमन है ना, कॉमन वाला पोर्शन को बाहर लो। तो अगर आप इसमें कॉमन देखोगे तो आपका पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन है। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां से 1/3 बच गया, यहां पर आपका h बचा, यहां पर आपका क्या बच गया, h। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो 2/3, क्योंकि यहां पर दो जो आपका यहां पर क्यूब है ना, 2 स्क्वायर मैंने बाहर ले रखा है, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ r बच जाएगा, ओके। तो यहां पर देख सकते हो पाई r का स्क्वायर, यहां पर 1/3, h का वैल्यू 1 सेंटीमीटर रख दो, और 2/3 और यहां पर 1 सेंटीमीटर। क्या यहां पर भी हम 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं क्या, आर भी है तो यहां पर भी 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं ना। तो पाई अपना स्थान पर 1 हो जाएगा, और यहां पर आपका 1/3 और प्लस 2/3 आ जाएगा। देखो इधर पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका पाई आएगा, और यहां पर एलसीएम लोगे 3 आएगा, 1 + 3। तो यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा कितना, पाई और 2 1 3 बटा कितना 3, ये इससे कट हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर कितना मिला, हमारा फाइनल आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। और हम लिख सकते हैं अतः जो ठोस का आयतन है वह हमारा कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आया क्या, अगर समझ में आया तो आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करते हैं, क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा है, डरने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, ओके, जिसकी ऊंचाई जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का है। तथा यहां पर सबसे पहले मैं कैसे बना सकता हूं, छिन्नक कैसे बनाते हैं, तो इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ओके। और इसकी जो हाइट दे रखी है, इसकी ये वाला मेन हाइट होती है, ये कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है जी, ये 16 सेंटीमीटर का है आपका। तथा निचले और ऊपरे, निचले का कितना, यहां से यहां तक जो इसका रेडियस दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर का, और ऊपर का जो रेडियस है वो आपका कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करो। तो सिंपल सा करेंगे ना, पहले हम क्या करेंगे, बर्तन का आयतन को ज्ञात करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले एक बात करते हैं, R1 का वैल्यू कितना दे रखा है, R1 का वैल्यू आपका 8 है, 8 सेंटीमीटर। R2 का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। और H का वैल्यू कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। मैं क्या कर रहा हूं, बर्तन का आयतन निकाल रहा हूं। तो बर्तन का आयतन पहले निकालो। अच्छा याद रखो, जब बर्तन का आयतन निकालोगे, बर्तन की धारिता निकालोगे, तो उसके अंदर जो दूध भरी जाएगी उसका भी आयतन सेम टू सेम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उस बर्तन का जितना आयतन होगा उसमें रखे दूध का भी आयतन उतना ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, बर्तन का आयतन निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और R1 इंटू R2 होता है। देखो कुछ मत करो, 1/3 अपना स्थान पर, पाई का मान 3.14 रखना है, h का वैल्यू आपका 16 है, राइट। अच्छा जी, वहां पर यहां पर R1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और यहां पर 8 इंटू क्या होगा, 8 गुना यहां पर आपका 20 हो जाएगा, ओके। एक काम और करते हैं, 1/3 3.14 और 16 अपना स्थान पर, 8 28 64, यहां पर हो जाएगा आपका 400, और 8 दूना 16 160, ओके। 1/3 3.14 और 16, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, जोड़ सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा 560, और 560 में 64 जोड़ो, यानी 560 में हमें जोड़ना है 64 को। तो 1/3 3.14 और गुना 16, अब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 6 6 12 के 2,
और यहाँ पर 5 624 आएगा। 3 से कट जाएगा ना ये, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 0 3 8 24। हमें मिला क्या, 3.14 गुना 16 और गुना 208 मिल गया 52। 10 449 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा 52। अच्छा याद रखना ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं किस में लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा 10 449.52 और हम 1000 से दे देंगे भाग, ये लीटर में आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। क्या छोटा सा काम करना है, यहां पर एक चीज और दे रखा है उन्होंने, मैं पढ़कर बताता हूं क्या दिया है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, यहां पर लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है यहां पर 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध को क्या बोल रहे हैं, इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दर से कुल मूल्य, दूध का कुल मूल्य लिख सकते हैं, दूध का कुल मूल्य तो कितना होगा, यहाँ पर 20 गुना, आप ऐसा करो लिखो 10 और 449.52 और अपॉन में यहाँ पर इतना आ जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं, को अगर आप सॉल्व करोगे ना, इन सब को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 209 रुपए लगभग में। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसे नोट करें, हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 था। लास्ट एक क्वेश्चन बच रहा है, हम उसको करते हैं, आप इसे नोट करें। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है, लास्ट में आपको बहुलक ज्ञात करना है और इसका क्वेश्चन दिया क्या है, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक दिया हुआ है और उसके साथ साथ दिया है बारंबारता 6, 8, 15, 9 और 8 का आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बहुलक। ठीक है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं, तो ध्यान से देखना, इसका एक सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी, ध्यान से सुनना, बहुलक कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी बारंबारता होता है उसी को चुनते हैं। तो सबसे बड़ी बारंबारता 6 है क्या, 8 है क्या, 15 है क्या, 9 है क्या, 8 है क्या, तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 15। तो यहां पर आपका बहुलक वर्ग क्या होगा, हम लिखेंगे बहुलक वर्ग लिखा जाता है और बहुलक वर्ग आपका कितना दिया है, आपका दिया है 30 से लेके 40 तक। ओके, 30 से लेके 40 तक, राइट, यहां तक इतनी बातें क्लियर। अच्छा, और इसका एक फॉर्मूला होता है बॉस, पहले फॉर्मूला समझना, बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रहेगा तो समझो सवाल आपका बन। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने फॉर्मूला लिखा है, बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुलक, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुलक आराम से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह बन रहा है कि कौन F1 है और कौन F2 है। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, ये आपका F1 कहलाएगा और ये वाला आपका F0 कहलाएगा, ये आपका F2 कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं किसमें क्या क्या है। तो यहां पर बहुलक यानी L का जो वैल्यू है आपका 30 है। इन दोनों के अंदर कितना का डिफरेंस है, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो H बराबर आपका 10 का डिफरेंस है और उसके बाद F आपका F1 कितना है, F1 आपका 15 है और F0 आपका कितना है, तो 8 है और F2 आपका कितना है, तो 9 है। बस कर लिया। अब यहां पर एक काम ये कर लो, ये फॉर्मूला है बॉस, ये फॉर्मूला है आपका, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला बैठा लो। तो बहुलक बराबर देखो मैंने वहां पर फॉर्मूला लिख रखा है, L प्लस यहां पर आप लिख सकते हो F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इनटू H। ठीक है, अब यहां पर एक काम करो,
एक सिंपल सा काम ये करना है, सिंपल सा काम ये करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, एल का मान आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो एल का मान आपका 30 है, F1 का वैल्यू आपका कितना है 15 माइनस F0 का वैल्यू आपका 8 है, और 2F1 F1 आपका 15, ओके, माइनस F0 आपका 8 और F2 आपका 9 बस, और इनटू एच आप डाल दो, एच का वैल्यू कितना डालोगे 10। तो यहाँ पर 30 प्लस यहाँ पर घटाओ, इसको घटाओगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ पे 15 दूना 30 माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा 17 और यहाँ पर इंटू 10 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको एक काम करना है, यहाँ पर देख लो 30 लिख लो और यहाँ पे प्लस कर लो, प्लस कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर आपका 7 है, अपॉन में घटाओ। अगर आप 17 में से 30 घटाओगे तो कितना, सॉरी यार, 30 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 13 आएगा क्या, 13 आ जाएगा, और इंटू आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर 30 अपना स्थान पर, यहाँ पर आ जाएगा 170 अपॉन में आपका 13, यहाँ पर 13 प्लस, क्या हम इसको काट सकते हैं क्या, तो 13 एकम 13 और यहाँ पर 13 एकम 13 कितना बच गया, काटेंगे तो 4 बच गया ना, तो 13 तिया 39 और फिर यहाँ पर देखो, तो देखो इसका आंसर कितना आ रहा है 30 और प्लस इन दोनों को 13 को अगर मैं जोड़ूंगा, अच्छा यहाँ पर समथिंग आएगा ना, कुछ वैल्यू समथिंग में आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू 33 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप एग्जैक्ट चाहते हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।